नमस्कार, स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। टॉप 100 जीके क्वेश्चन, टॉप ट्रेंडिंग 100 जीके क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में हम बात करेंगे। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सवाल जीके के, सामान्य अध्ययन के, जो कि बार बार पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं और आने वाले किसी भी परीक्षा में पूछे जाएंगे, इस बात की गारंटी है। इसका एक वीडियो कुछ मंथ्स पहले आया था इस चैनल पे, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। टॉप 100 जीके जीएस क्वेश्चन वीडियो सेट नंबर 1, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें और ये उसका दूसरा भाग है। इसमें भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लिए गए हैं। 100 जीके क्वेश्चंस को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिए। किसी भी परीक्षा के लिए, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम इस वीडियो में वही बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। टॉप 100 जीके क्वेश्चन सवाल जो बार बार पूछे जाने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहला है 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम जो कि स्वीडन की राजधानी है और इसी स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। तो 1972 में जो विश्व पर्यावरण सम्मेलन है ये हुआ था स्टॉकहोम में। कुल 122 देशों ने हिस्सा लिया था पर्यावरण के लिए और इसका थीम रखा गया था ओनली वन अर्थ। तो 1972 में ये हुआ था विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में। दूसरा सवाल है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग जो होता है वो होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी का जो प्रचुर किस में होता है, जैसे खट्टे फल पदार्थ में, नींबू में, संतरे में, आंवला में, इन सब में विटामिन सी की बहुलता होती है। और स्कर्वी जो होता है, सूखा रोग, विटामिन सी की कमी से होता है। अगला जो सवाल है, असम किस राज्य से सबसे लंबा बॉर्डर साझा करता है? असम जो है सबसे जो लंबा बॉर्डर साझा करता है, लैंड बाउंड्री, वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से लगभग 804 किलोमीटर का लैंड बाउंड्री बॉर्डर साझा करता है असम। और बाकी जो राज्य हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ये 6 राज्य भी और कुल 7 राज्य असम के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। ये भी आप जान लीजिए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। असम के साथ कुल 7 राज्य अपना बाउंड्री, लैंड बॉर्डर साझा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो भारत का संविधान बनाने में कुल जो समय लगा था वो था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बहुत फेमस क्वेश्चन है। 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे भारत के संविधान को पूरा बनने में। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण कराया था सम्राट अशोक ने। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 16.46 मीटर। बुद्धिस्ट और मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ ये रायसेन में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, जो कि भोपाल से आगे है थोड़ा। तो वहीं ये सांची का स्तूप को जिसका निर्माण कराया था सम्राट अशोक ने। मुद्राक्षस की रचना किसने की थी? मुद्राक्षस की रचना की थी विशाखा दत्त ने। विशाखा दत्त ने मुद्राक्षस की रचना की थी। एक संस्कृत ऐतिहासिक नाटक था, उसकी रचना की थी विशाखा दत्त ने। अगला सवाल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका कार्यकाल कब से था? 1828 से 1835 तक कार्यकाल था लॉर्ड विलियम बेंटिक का, जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? राष्ट्रगान सर्वप्रथम गाया गया था कलकत्ता के सेशन में 27 दिसंबर 1911 को। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहली बार गाया गया था 1911 में कलकत्ता में। ठीक है। और यही इसको कब मतलब राष्ट्रगान के रूप में शामिल किया गया ऑफिशियली जनगण मन को? 24 जनवरी 1950 को। ये भी सवाल बहुत बार बनता है कि राष्ट्रगान को कब संवैधानिक अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण दिया गया है? तो अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अगला है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे? संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं ये जोड़े गए थे सन 1976 में। 1976 में संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अगला है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 25 जनवरी 1971। और इसी 25 जनवरी को क्या माना जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यानी कि नेशनल वोटर्स डे। और 1971 में कब हुआ था? जो लड़ाई हुआ था, बांग्लादेश बना था, जो पाकिस्तान और
भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, फिर बांग्लादेश का विभाजन हुआ था, बांग्लादेश बना था 1971 में। तो ये दोनों डेट भी आपको याद रखने हैं। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वर्तमान में हिमाचल के नए मुख्यमंत्री कौन है। देखिए, सभी राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का एक वीडियो कुछ ही दिनों पहले चैनल पर आया था, उसे आप ज़रूर देखें। और आपसे मैंने सवाल पूछा है कि हिमाचल प्रदेश के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर बताइए। अगला है, किसके शासन में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के शासन में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। फोबोस और डाइमोस किसके प्राकृतिक उपग्रह हैं? मतलब किसके सैटेलाइट हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है फोबोस और डाइमोस, ये हैं मंगल ग्रह के। मंगल ग्रह यानी मार्स, इसके प्राकृतिक उपग्रह हैं फोबोस और डाइमोस। अक्रिय गैस के बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? यानी कि नोबल गैस के जो आउटर मोस्ट स्टेट होता है ऑर्बिट, उसमें जो संख्या होती है इलेक्ट्रॉन की वो होती है 8, क्योंकि वो ऑक्टेट पूरा कर लेते, ऑक्टेट उनका पूरा रहता है, इसलिए रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो अक्रिय गैस के बाहरी शेल में कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो ये था 61वां संविधान संशोधन, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके तहत ये किया गया था, 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाकर किया गया था। अगला है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का मिलन कहाँ होता है? नीलगिरी पहाड़ियों में। नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी हिल्स जो माउंटेन सिस्टम है, नीलगिरी माउंटेन रेंजेस, ये कवर करता है तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल को। और नीलगिरी पहाड़ी में ही वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन होता है। अगला है, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला पहले अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूले थे पहले अंग्रेज। कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी कब? 1888 में इलाहाबाद के कांग्रेस सेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले। तो प्रथम, मतलब पहले अंग्रेज थे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले, जॉर्ज यूले। हाइड्रोजन के समस्थानिकों यानी कि आइसोटोप की संख्या कितनी होती है? तो कुल 3 संख्या होती है आइसोटोप। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम। ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम, ये तीनों आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, यानी कि समस्थानिकों। थॉमस कप का संबंध किस खेल से? थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। देखिए, थॉमस कप अगर बात करें 2022, तो वो जीता था भारत ने। भारत ने हराया था इंडोनेशिया को थॉमस कप 2022 में। सबसे पुराना टेनिस ग्रैंड स्लैम कौन सा है? सबसे पुराना टेनिस ग्रैंड स्लैम है विंबलडन। विंबलडन की शुरुआत हुई थी 1877 में, 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पुराना टेनिस ग्रैंड स्लैम। साल में कुल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन, ये चारों होते हैं। तो 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में गोमुद्रिका लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास है कालीबंगा। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा वीट प्रोडक्शन होता है उत्तर प्रदेश में। सर्वप्रथम किसने जीवों को प्लांट व एनिमल किंगडम में वर्गीकृत किया था? कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस ने ही सर्वप्रथम एनिमल और प्लांट किंगडम में डिवीज़न किया था। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो वो एंजाइम है जाइमेज। जाइमेज एंजाइम अल्कोहल, इसको ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है। मोहम्मद गोरी को किस राजपूत शासक ने 1191 के तराइन युद्ध की पहली लड़ाई में हराया था? तराइन युद्ध की पहली लड़ाई में हराया था पृथ्वीराज चौहान ने। मोहम्मद गोरी को हराया था 1191 के तराइन की पहली लड़ाई में हराया था पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को। किस पर्वत को श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? व्हाइट माउंटेन। तो इसको कहा जाता है धौलागिरी 1। धौलागिरी जो 7वां सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है, नेपाल में है धौलागिरी। वर्ल्ड का 7th हाईएस्ट माउंटेन है धौलागिरी। तो इसको श्वेत पर्वत यानी कि व्हाइट माउंटेन कहा जाता है। माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है। किस अनुच्छेद के तहत इसको लाया गया था? 279A। और जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिवस।
ये अप्रत्यक्ष कर में आता है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। किस महासागर का संबंध रिंग ऑफ फायर से? तो रिंग ऑफ फायर का संबंध है प्रशांत महासागर से। ठीक है, रिंग ऑफ फायर का संबंध है प्रशांत महासागर से। पुस्तक द सीक्रेट ऑफ वेद के लेखक कौन है? द सीक्रेट ऑफ वेद के लेखक है श्री औरोबिंदो, जो खुद एक राष्ट्रवादी स्वतंत्र सेनानी थे, भारतीय कवि, दार्शनिक और योगी भी थे। तो श्री औरोबिंदो की द्वारा लिखी गई किताब है द सीक्रेट ऑफ वेदास, जो आप बहुत बार सुने हैं। ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के विजेता कौन टीम रही? देखिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन एक आ गया किसी तरीके से, कोई बात नहीं, इसका आंसर होगा गुजरात टाइटंस। तो गुजरात टाइटंस अपना पहला ही आईपीएल जीता, राजस्थान रॉयल्स को फाइनल में हराया था। इसके कप्तान थे हार्दिक पांड्या। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मदर अर्थ दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल मदर अर्थ डे ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पहली बार मनाया गया था 1970 में। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मदर अर्थ दिवस ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। किस संशोधन ने अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा? 86वां संशोधन अधिनियम 2002, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत अनुच्छेद 51A के तहत नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, और वो क्या था? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जो कि मतलब शिक्षा प्रदान करना है बच्चों को, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मतलब फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। लॉटरी विनियम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? लॉटरी विनियम अधिनियम पारित किया गया था 1998 में, 1998 को। भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था? जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है कौन सा? अशोक स्तंभ, और इसका मोटो क्या? सत्यमेव जयते। इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष फ्रांसीसी से पौंडीचेरी को लिया था? फ्रांसीसी से पौंडीचेरी को लिया था 1761 में। ठीक है, 1761 में फ्रांसीसी से पौंडीचेरी को लिया था। अगला है, श्वसन मूल जलोभिद में डैश विशेष होती है? किस चीज़ में होती है? मूल में होती है, यानी कि रूट में। जो श्वसन मूल होता है वो होता है न्यूमेटोफोरस होते हैं, तो वो होती है विशेष सबसे ज़्यादा कहाँ? मूल, यानी कि रूट में, जड़ में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, और काकोरी कांड भी इससे एसोसिएटेड है। पहली क्रांतिकारी पार्टी थी, 1924 में बनी थी। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सान्याल संस्थापक थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के। ठीक है, प्लानिंग कमीशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी 1950 में। ठीक है, और किस लिए? इसके पहले चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये प्लानिंग कमीशन रिप्लेस हो गया था किससे? नीति आयोग से। नीति आयोग फिर बना, और नीति आयोग या फिर प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष कौन होते थे? हैं प्रधानमंत्री। अगला हम बात करते हैं, बाघमारा पीचर प्लांट अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो बाघमारा पीचर प्लांट अभ्यारण्य ये है मेघालय में। मेघालय में है बाघमारा पीचर प्लांट अभ्यारण्य। अगला हम बात करते हैं, आरटीजीएस प्रणाली लेन देन में यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर कितने अंकों का होता है? तो आरटीजीएस प्रणाली लेन देन में यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर रेफरेंस होता है 22 अंकों का, 22 डिजिट का होता है ये। ठीक है, गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब किस नदी के तट पर स्थित है? तो गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब ये है सतलज नदी के तट पर स्थित है, बहुत फेमस है। ये हुआ था, पाकिस्तान से भी कई लोग आए थे जब ये शुरू हुआ था, मतलब कि जब आने जाने का ये सिलसिला शुरू हुआ था तब की बात है। तो गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब ये सतलज नदी के तट पर है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने सबसे अधिकतम बार जीता है? नोवाक जोकोविच। देखिए, खेल करंट अफेयर्स में हमने डिस्कस किया, कुल 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन को इन्होंने जीता है, मेंस सिंगल, नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। अगला है, वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? द फंक्शनल एंड वर्किंग यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स है वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। पुस्तक किताब उल हिंद को किसने लिखा? किताब उल हिंद को लिखा अल बरूनी ने। 11वीं शताब्दी की पुस्तक है। अल बरूनी जो कि खुद एक ईरानी स्कॉलर था और आधुनिक भूगणित का जनक माना जाता है, अल बरूनी। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है,
पोमोलॉजी किस क्षेत्र के अध्ययन को कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। लोकसभा के प्रथम प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। अभी कौन है? ओम बिरला। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुई थी? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुई थी 1931 में, 1931 में। 1979 1979 में किसने प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई की जगह ली थी? तो वो थे चरण सिंह। तो 1979 में चरण सिंह बने थे प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई की जगह ली थी उन्होंने। अगला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इकाई है वो है ऊर्जा, यानी कि एनर्जी की यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस प्रक्रिया के तहत गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं और उन स्थान पर ठंडे अधिक सघन पदार्थ आ जाते हैं? संवहन, यानी कि कन्वेक्शन। रेफ्रिजरेटर में या फिर किसी चीज़ को जब हम गर्म करते हैं तो कन्वेक्शन एक्ट करता है। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और यही ऑर्गेनाइज कराता है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27, जो कि अभी हुआ था इजिप्ट में 2022 में। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार शक्ति किसके पास होता है? मंत्री परिषद को, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। किस राष्ट्रपति ने संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति प्रदान की थी? तो वो थे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2015 में। ठीक है। क्या था? टेरिटरी ऑफ भारत और बांग्लादेश के बीच जो था 1974 लैंड बाउंड्रीज का एग्रीमेंट था, उस पर ये संशोधन हुआ था। प्रणब मुखर्जी ने स्वीकृति प्रदान की थी और प्रणब मुखर्जी को बाद में भारत रत्न भी दिया गया। अगला सवाल है अनाज के परिरक्षण के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? अनाज को प्रिजर्व करने के लिए सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल होता है। इसका केमिकल फार्मूला क्या है? केमिकल फार्मूला है इसका C7H5NaO2। ठीक है, C7H5 सोडियम ऑक्साइड Na2O। तो इसका फार्मूला है सोडियम बेंजोएट का। ग्रैंड कैन्यन किस नदी पर स्थित है? ग्रैंड कैन्यन जो है कोलोराडो नदी पर स्थित है। भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का गठन किसके तहत हुई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी। कब बना था? 1945 में बना था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है। और कौन है MD इसके? क्रिस्टैलिना गॉर्जीवा। और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है अभी ऑफिसर? पीरी ओलिवर गुरिंचिस। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? वाशिंगटन में, अमेरिका। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन किसके द्वारा होता है? तो विभिन्न रंगों का विभाजन होता है प्रकाश का परिक्षेपण, यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अलग अलग वाइट लाइट्स टूटता है विबग्योर के फॉर्म में, सतरंगी में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। दुनिया के सबसे अधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित हैं? तो ये सवाल 61, इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर में दुनिया के सबसे अधिक जागृत ज्वालामुखी स्थित हैं। मे द मेफी एक पूर्वज पूजा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है असम में। मे द मेफी ये मनाया जाता है असम में। भारत में वन जंगल क्षेत्र का कितना प्रतिशत पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है? यानी कि इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए कितना जंगल क्षेत्र का होना चाहिए? 33.3%। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बैलेंस रखने के लिए इतना होना चाहिए। फॉरेस्ट कवर, वेजिटेशन कवर 33.3%। ठीक है। आंखों में रंगों की दृष्टि का कारण क्या होता है? तो आंखों में रंगों का दृष्टि का कारण होता है रोड्स। तो रोड्स की वजह से ही आंखों में दृष्टि का कारण होता है। बाणभट्ट किस शासक के दरबार कवि थे? तो बाणभट्ट जो थे वो कनिष्क के दरबार के कवि थे। मुगल चित्रकला किसके शासन काल में अपने शीर्ष ऊंचाइयों पर रहा? तो वो आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां के काल में ही शीर्ष पर रहा था चित्रकला, पेंटिंग्स एंड अदर आर्किटेक्चर। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को कौन नियुक्त करता है? तो सेक्रेटरी जनरल को नियुक्त करता है सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है। अभी कौन है? एंटोनी गुटेरेस, जो कि पोर्टुगल के हैं। तो वो है अभी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, सेक्रेटरी जनरल। एक्सोबायोलॉजी का संबंध किससे है? बाहरी वायुमंडल के जीवन के बारे में है एक्सोबायोलॉजी का संबंध। अगला सवाल, किस श्रेणी के कोयले की प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देता है? तो ये है एंथ्रासाइट कोल
एंथ्रासाइट कोयला जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है, इसमें कार्बन कंटेंट 90% होता है और जो हीट एनर्जी रिलीज करता है वो होता है 33 मिलियन जूल पर किलोग्राम। 33 मिलियन जूल पर किलोग्राम। अगला है रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है? तो 11 किलोमीटर पर सेकेंड। तो रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए 11 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड जो न्यूनतम एस्केप वेलोसिटी होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग, तो 11 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कौन सा गैस मृद पेयों में दाब में मौजूद रहता है, यानी कि एरेटेड ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा गैस रहता है? वो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आप जानते हैं भली बात ही। कार्बन डाइऑक्साइड रहता है एरेटेड ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स के कैन और बोतल में। अगला है सवाल, वैदिक गणित में सबसे महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है? तो वैदिक गणित में सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है शुल्ब सूत्रा। शुल्ब सूत्रा सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है वैदिक गणित में। भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर, यानी कि इंदिरा गांधी कैनाल। किस नदी पे? सतलज नदी पे। देखिए इस वीडियो में आज 2 बार सतलज नदी आ गया है, तो इतना इंपॉर्टेंट है ये सतलज नदी। सतलज नदी पे है इंदिरा गांधी नहर और 3 लाभार्थी राज्य हैं इस नहर के पानी से, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। ये भी आप याद रखिए, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा 3 राज्य लाभार्थी हैं इंदिरा गांधी नहर के पानी से। द्वितीय गोल में सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किस महिला ने किया था? तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रतिनिधित्व किया था सरोजिनी नायडू ने। और कौन से शख्स थे जो तीनों गोल में सम्मेलन में हिस्सा लिया था? वो थे B.R. अम्बेडकर और तेग बहादुर सप्रू। तेग बहादुर सप्रू और B.R. अम्बेडकर तीनों गोल में सम्मेलन में, जो कि लंदन में हुआ था, उसमें हिस्सा लिए थे। एलिसा टेस्ट किस रोग के जांच करने में प्रयोग होता है? तो एलिसा टेस्ट का उपयोग होता है एड्स में। एड्स के टेस्ट में एलिसा टेस्ट का उपयोग होता है। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो दूध में आप जानते हैं कैल्शियम और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, तो इसमें जो प्रोटीन होता है वो होता है कैसीन। इंग्लिश इसको है KCAESIN, कैसीन दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। आम को पकाने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल होता है? कैल्शियम कार्बाइड। आम को आप देखते होंगे कच्चे आम को पका के बेचा जाता है जल्दी जल्दी, तो कैल्शियम कार्बाइड से पकाया जाता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पद कार्यालय में रिक्ति को कितने अवधि के भीतर भरा जाता है? तो राष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो वो 6 माह के अंदर विदिन भरा जाता है राष्ट्रपति के पद कार्यालय को। 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो कौन सा कमेटी और समिति बना था? अशोक मेहता कमेटी। 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए अशोक मेहता कमेटी बनी थी। भारत का अधिकतम भू क्षेत्रफल किस फसल की खेती के अंतर्गत आता है? तो सबसे ज़्यादा इंडिया में जो खेती होता है वो होता है गेहूं का। ठीक है, तो जो मैक्सिमम लैंड एरिया है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती होती है? गेहूं की। अगला सवाल है, किस खाद उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है? यूरिया में होती है सबसे ज़्यादा। यूरिया जो होता है खाद उर्वरक, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CONH2 होल ट्वाइस। केमिस्ट्री में कहा जाता है इसको होल ट्वाइस। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इसका होल ट्वाइस। तो ये होता है फॉर्मूला किसका? यूरिया का। किस शासकों ने एलोरा के मंदिर का निर्माण करवाया था? राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट के कृष्णा वन ने औरंगाबाद में एलोरा के मंदिर का निर्माण कराया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी ये आता है। बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। 1890 में ये बना था। बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पारित किए जाते हैं? तो ये पारित किया जाता है धन विधेयक, यानी कि वित्त विधेयक, यानी कि मनी बिल। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही पास होता है और एक्सेप्ट होता है। अगला सवाल है, एक उच्च न्यायालय से दूसरे किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? मतलब कि एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में भेजने के लिए किसी न्यायाधीश को, जज को स्थानांतरित किसकी मर्जी, मतलब ऑथराइजेशन से होता है? वो है राष्ट्रपति। तो प्रेसिडेंट के ही प्राधिकृत होती है फाइनल साइन और ये
कि किसी जज को एक कोर्ट से अगले किसी हाई कोर्ट में भेजना है। इब्न बतूता भारत में कहाँ से आया था? तो भारत में मोरक्को से आया था इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में। ये भी इम्पॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया था इब्न बतूता। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, यानी कि ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, कोलेरा रोगाणु की खोज किसने की थी? कोलेरा रोगाणु की खोज की थी रॉबर्ट कुच ने। कोलेरा क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ है कोलेरा, तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट कुच ने। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में। और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नाबार्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला सवाल है, पुष्कर मेला किस शहर में होता है? पुष्कर मेला होता है अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेला होता है और कार्तिक पूर्णिमा के टाइम होता है। पुष्कर में ही एकमात्र दुनिया का ब्रह्मा जी भगवान ब्रह्मा देव का मंदिर है, तो पुष्कर मेला होता है अजमेर में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था? तो 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था, 4 जुलाई 1947। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, आशु गैस। आशु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो जो टीयर गैस छोड़ा जाता है भीड़ पे, मॉब पे, तो उसका नाम है क्लोरोएसिटोफिनॉन। क्लोरोएसिटोफिनॉल फिनॉन सॉरी, इसका दूसरा नाम है फेनासिल क्लोराइड। फेनासिल क्लोराइड इसका केमिकल फार्मूला है C8H7 क्लोरीन और ऑक्सीजन। 8 कार्बन एटम, 7 हाइड्रोजन एटम, क्लोरीन और ऑक्सीजन, इसको कहा जाता है फेनासिल क्लोराइड। क्लोरोएसिटोफिनॉन आशु गैस टीयर गैस का रासायनिक नाम है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो था 1942 के समय भारत छोड़ो आंदोलन उस समय जो था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिनलिथगो। केंद्र सरकार के कर राजस्व में आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन होता है? तो जो आता है कर राजस्व में उसमें सबसे बड़ा स्रोत होता है निगम कर, यानी कि कॉरपोरेशन टैक्स। अभी हाल ही में बजट आया था, जो बजट का जो पाई चार्ट है वो आप देख सकते हैं कि कहाँ से पैसा आता है सरकार को 1 रुपये में तोड़ के और कहाँ पैसा जाता है 1 रुपये में तोड़ के। ठीक है, किस भारतीय सरकारी बैंक की सबसे ज़्यादा शाखा विदेश में है अब तक? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक की कुल संख्या सबसे ज़्यादा है विदेश में, 32 देशों में कुल ब्रांचेस है SBI की, भारतीय स्टेट बैंक की। अगला सवाल है, 100 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट और केल्विन के बराबर होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 373 केल्विन के बराबर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। किस अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं कैंसर के, स्टडी ऑफ कैंसर, कर्क रोग के अध्ययन को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। जम्मू कश्मीर में किस जिले में अमरनाथ मंदिर है? देखिए अमरनाथ मंदिर बहुत फेमस है, तो ये है अनंतनाग ज़िले में। अनंतनाग ज़िले में ही अमरनाथ मंदिर है जम्मू कश्मीर में। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी? तो ये है बिहार। बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 1106 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। और पॉपुलेशन अगर जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो वो है बिहार, 1106। भारतीय रेल ने अपनी 150वीं स्थापना वर्षगांठ किस वर्ष मनाया? तो इंडियन रेलवे का 150वां वर्षगांठ कब मना? 2002 में। 16 अप्रैल 1853 में भारतीय रेलवे की नींव डाली गई, ऑफिशियली यही है। तो 2002 16 अप्रैल को पहले ट्रेन चली थी, तो 16 अप्रैल 2002 को रेलवे ने अपना 150वां वर्षगांठ मनाया। तो ये था टॉप 100 जीके, टॉप 100 सामान्य अध्ययन के सवाल का वीडियो सेट नंबर 2 पार्ट 1 वीडियो आप ज़रूर देखें, और इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए गए उन्हें भी आप ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वीडियो को ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।